आज ही के दिन 24 जनवरी 1924 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। वे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के मसीहा से कर्पूरी ठाकुर सख्त प्रशासक और बेमिसाल राजनेता थे। उनके जीवन की शुरुआत एक स्कूल के मास्टर के रूप में हुई थी। उनका पूरी पढ़ाई होने के बाद गांव के ही स्कूल में मास्टर हो गए थे वो, और कुछ ही दिन के बाद वो हेडमास्टर भी रहे। इस कारण उन्हें लोग मास्टर साहब के नाम से भी पुकारते रहे हैं। उनसे जुड़ी 5 दिलचस्प तथ्य मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। जनसंघ और सीपीआई के समर्थन से पहली बार बने थे मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। बिहार राज्य के वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार वे 22 दिसंबर 1970 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में बनी यह गैर कांग्रेसी सरकार को जनसंघ और सीपीआई और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला था, लेकिन उनकी यह सरकार 6 महीने में ही चली गई थी। दूसरी दिलचस्प बातें हैं, मुक्ति वाहिनी को हथियारों का समर्थन देने की कही थी बात। जिस समय बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चल रहा था, बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। उनके साथ काम कर चुके मौजूदा विधान पार्षद रामबचन राय बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने खुले तौर पर कहा कि हम उनके पड़ोसी हैं। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को यदि जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उन्हें मुहैया कराएंगे। तीसरी दिलचस्प बात है कि 6 महीने के कार्यकाल में ही भूमि सुधार की वकालत उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर का पहला कार्यकाल संक्षिप्त ही रहा। उन्होंने इस दौरान भूमि सुधार की वकालत की। उनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेवारी थी। मुख्यमंत्री ने छोटे जोतदारों को राहत पहुंचाने के लिए लगान की राशि सरकारी खाते में जमा करने की बात कही थी। चौथी दिलचस्प बात है कि जब वो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति से मिलने गए थे, कर्पूरी ठाकुर जब पूर्वी यूरोप गए तो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले तो कर्पूरी के शरीर पर धोती, कुर्ता और एक बड़ी सी बंडी थी। टीटो अपनी कोट कर्पूरी जी को दे दिए और कर्पूरी ठाकुर जी उन्हें ग्रहण किया। मास्टर जी के नाम से 5वीं दिलचस्प बात है कि वो मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो एक शिक्षक से राजनेता बने थे। कर्पूरी ठाकुर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो किसी भी आम व्यक्ति से मिलने जुलने में कहीं भी कोई कोताही नहीं करते थे। उनके इस कमजोरी को उनके साथ रहने वाले लोग अवगुण कहा करते थे। मुख्यमंत्री होने पर उनके परिवार और परिजनों को कोई भी उनका लाभ नहीं मिलता। वे अत्यंत ही ईमानदार छवि के राजनेता थे और उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया। वो एक जननायक थे। उनको जननायक के रूप में हम सभी जानते हैं और उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सत प्रणाम करते हैं। जय कर्पूरी।